देख हमने यहाँ पर इसको लिखवाया था पॉइंट वाइज, ये है, ये किसी भी मेथड के लिए जनरल सा रूल है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, यानी कि 2 डायमेंशन में काम करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। और हमारे को जो लाइन ड्रॉ करनी है, ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको शुरू में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इसको काफी इलैबोरेटली लिया भी था कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है। एक्स और वाई दो इसमें एक्सिस या दो वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व है। तो पहला जो काम होगा वो ये है कि आपको जो भी सिनारियो दे रखा है उनके हेल्प से आपको मैथमेटिकल इक्वेशन फ्रेम करना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को फ्रेम किया, ठीक है। उसके बाद आपके पास वेरियस मेथड्स हैं, यहाँ तक तो सेम रहेगा, कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी मेथड हो, आपको इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाने हैं, है ना, ये तो सेम मेथड है। इसके बाद आपसे जो भी कहा जाए, जिस मेथड से भी कहा जाए, उस मेथड से आपको ये जो दो वेरिएबल्स के जो इक्वेशंस आए, ऑब्वियसली दो इक्वेशंस आए होंगे, उनको रिड्यूस करना है इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। यहाँ तक ठीक है, आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। हाँ हिमांशु बोलो। यस सर। बोलो हिमांशु, हैंड रेस किया था आपने। चलो कोई बात नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा उद्देश्य समझ में आ गया। पहला काम, दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस फ्रेम करो, उसके बाद उनको रिड्यूस करो सिंगल वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज कैलकुलेट करो। तो सिंगल वेरिएबल में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं यही बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू कुछ भी मान लो 3 मान लो, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 मान लो। ये है, ऐसे दो इक्वेशन है, आपसे कहा जाए कि x और y की वैल्यूज निकालो। तो पहला तरीका हुआ कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये एक तरीका हो गया, y की वैल्यू निकाल ली। फिर मैंने आगे बोला कि 2x प्लस वाई की जगह यहाँ पर x माइनस 3 लिख दिया इक्वल टू 7। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 10 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 10/3, और इस x को वापस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई 10/3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। निकल गया x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल गई। इस मेथड को क्या बोलेंगे बताओ? हेलो हेलो, इस मेथड को क्या बोलेंगे, दिखाई दे रहा थर्ड है? लाइन समझ में नहीं आई, 2x प्लस एक्स। कौन सी? द थर्ड लाइन 2x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 7 वाला। देखो ये तो पहला इक्वेशन आपको दे रखा है ऑलरेडी, या आपने फ्रेम किया है, ये दूसरा फ्रेम किया। यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, ऐसे निकाल सकते हैं। यस सर। अच्छा, इस इक्वेशन में हमने मतलब इस वाले इक्वेशन में y की जगह x की वैल्यू रख दी, रख सकते हैं ना। तो ये मेरा सिंगल Yes, sir. वेरिएबल में आ गया ना। सिंगल Yes, वेरिएबल sir. को तो solve सर ये करना। भी तो एक तरह का सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हुआ है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वेरिएबल। हाँ, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है ना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, ठीक है। हम अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक तरीके से दो इक्वेशन को जो कि दो वेरिएबल्स में थे उसको किसी तरह से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ये एक तरीका होगा जिसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मान लो ये ऐसा कुछ था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और फिर था आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो आपने कहा कि नहीं, मुझे बार बार ये एक से दूसरी जगह में जाना पसंद नहीं आ रहा है, मुझे कोई और तरीका चाहिए, लेकिन मेरा उद्देश्य वही है कि मुझे एक वेरिएबल गायब करना है। तो एक वेरिएबल गायब तभी हो पाएगा जब वो न्यूमेरिकली पहले तो इक्वल हो जाए और उनके साइन ऑपोजिट हो जाए, है ना, सम हो। यानी कि अगर एक 2x है दूसरा x है, तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब ये गायब होगा, और तो कोई तरीका है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तो माइनस वाई है और दूसरा क्या है, प्लस एक्स है। तो अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से 3x Yes, क्या आ sir. गया, सीधे 10 आ गया। तो
x की वैल्यू 10/3 आ गई, ठीक है। सर तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू y में या y की वैल्यू x में पुट नहीं की, मैंने उसी को उसी से कंपेयर किया, यानी कि मैं y को y से ही कंपेयर कर रहा हूँ, या फिर x को x से कंपेयर करता, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करता। यानी कि यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या होता है, चलो मैं लिख भी दूँ, इन एलिमिनेशन मेथड we make the coefficients of either of the variables इक्वल, है ना। हम इसमें से किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को, जो हमारे को आसान होता है, उसको हम सेम बनाते हैं। फिर डिपेंडिंग ऑन द जो उनका अरिथमेटिक साइन है ना, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है उनके आगे, उसके अकॉर्डिंग उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास प्लस वाई होता, तो हटाने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है ना, और यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस था, तो फिर प्लस करने से काम चल गया मेरा, है ना। ये ऑलरेडी माइनस था, तो प्लस करने से काम चल गया। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन, क्योंकि हमने सीधे सीधे एक वेरिएबल को हटा दिया। ये समझ में आया? यस सर। सभी को समझ में Yes, आ गया? sir. पक्की बात? Yes, सर इसमें sir. सेकंड वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकालनी होती? नहीं निकालनी है, आपको दोनों निकालनी, दोनों ही निकालनी। आपने यहाँ से x निकाल लिया ना, अब y यहाँ से निकाल लो। y क्या हो जाएगा, x + 3, तो y लिख लिया आपने x + 3, तो ये आ जाएगा जो भी होगा, है ना। यहाँ से मैंने तो ऐसे ही इक्वेशन लिख लिया, जो भी होगा यहाँ से आपने निकाल लिया। ये सेम है, एक बार आपका एक वेरिएबल निकल गया, तो जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है वो एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। y 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, ऐसे करके। तो आपका जो कंसर्न है वो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने तक ही सीमित है। यानी कि देखो दोनों या तीनों मेथड्स अलग कैसे होते हैं, देखो इसका फ्लो मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहला स्टेप होगा फ्रेम द इक्वेशन, फ्रेम द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, थोड़ा सा ऊपर ही रख दिया, दूसरा स्टेप है रिड्यूस द इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, और तीसरा एंड लास्ट स्टेप है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। तो अब देखो ये जो फ्लो है वो ऐसा आएगा, जैसे सब्स्टिट्यूशन, ये आ गया आपका सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन ये आ गया आपका, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे। यहाँ तक पहुँचने के बाद सेम तरीका होता है, ठीक है, और ये भी करने का सेम तरीका है ना। यानी जहाँ पर आप मेथड को यूज कर रहे हैं वो केवल किसी के बीच में है, यानी कि दो वेरिएबल के बीच का इक्वेशन फ्रेम करने के बाद सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करना, इसी के लिए तीनों मेथड यूज होते हैं। इसके पहले और इसके बाद कोई भी मेथड हो, प्रोसेस सेम रहेगा। ये बात समझ में आ गई? बताओ, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. है ना? Yes, sir. ये फ्लो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि इक्वेशन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, दो वेरिएबल में इक्वेशन फ्रेम किया, कोई भी मेथड में फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा करके जो भी कहा गया है आपने सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस किया। एक बार ये हो गया, उसके बाद जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो कोई भी मेथड हो एक ही तरीका है ना, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यानी एक बार आपके पास x की वैल्यू आ गई, उसके बाद उसको वैसे ही किसी भी मेथड के लिए इक्वेशन में रख करके y की वैल्यू निकालनी है। कोई भी मेथड हो, अंतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आया ये? Yes, sir. यस सर। सभी को? Yes, sir.
चलो वेरी गुड। Yes, sir. अगर आ गया तो फिर हम एक्सरसाइज में जाते हैं। Sir, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बता दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके बाद होगा ना, पहले ये तो सीख लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Yes. एलिमिनेशन का ही तरीका होता है, लेकिन इसमें क्या है कि आप बार बार नंबर्स को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना। जैसे मान लो कोफिशिएंट कभी 2, 5 है, 3 है, 4 है, इस तरह से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, इसका जनरल सा रूल बना देते हैं। कुछ भी हो, आपको ये फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको यस कल बताऊंगा। चलो ये Yes, बताओ, sir. पहला हो गया था क्या? मैंने आपको करने बोला था So ये। 3.4 का फर्स्ट। हाँ, यस सर। है ना। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी एक ही क्वेश्चन सब को कर आपको, रहे हैं है ना, ये कर लोगे। एक मैं करके दिखा देता हूँ, एक करके दिखा देता हूँ। सर। सर फोर्थ वाला। चलो फोर्थ वाला करके मैं दिखा देता हूँ, है ना। सर पहला वाला। ए भाई, एक बोलो। पहला वाला तो हो जाएगा। सभी हो जाएंगे, मैं फोर्थ करता हूँ, है ना। फोर्थ कर लेता हूँ क्योंकि फोर्थ थोड़ा सा इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाकी के कंपैरिजन। अब मैंने ऑलरेडी फोर्थ कॉपी कर लिया है, तो वही आएगा। अच्छा, ये दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। चलो, तो हमने, अब तुम ऊपर जाओ थोड़ा सा ऊपर, तो चलो मुझे जाना है यहाँ। हाँ, ये देखो, फ्रेम द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इससे पहले क्या है, सिंगल है, मतलब सिंगल इन द सेंस की एक ही प्रोसेस है। तो एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन, उससे फर्क नहीं पड़ता, काम हमारे को अभी एक ही करना है। तो ऐसा कुछ आया आपके पास, टी वाई बाई, सॉरी, टू वाई बाई 3 माइनस, क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। माइनस ऑफ माइनस में तुम्हारी बुक में सही प्रिंटिंग है क्या? सर एकदम सही क्वेश्चन है। नहीं नहीं, नो x सर, बाई 2। इक्वल टू 3 होगा। अच्छा, इज इक्वल टू है ना, मेरे में सर, एक Yes, एक sir. माइनस ज्यादा लगा है 2y के और बाद। सर इधर इज इक्वल टू -1 होगा। अच्छा, यहाँ पर सर सर equal वो to- 2y इक्वल को -3 सर वो इक्वल को माइनस लिखा है, मतलब शो कर रहा है। मतलब देखो Yes, क्वेश्चन sir. बताओ क्या है, x बाई 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ऐसा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. और दूसरा Yes, sir. x माइनस y/3 इक्वल टू 3 है क्या? इज इक्वल टू 3। Yes, Is sir. equal to 3. ठीक है, चलो, इक्वल टू -1 ये पहला है, एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है यहाँ तक? चलो, अब देखो, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जनरली फ्रैक्शंस में और डेसिमल में खेलना हमारे लिए मुश्किल होता है ना। तो हम उसको अवॉइड करते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे डेसिमल होता है तो हम 10 से 100 से जैसे भी होता है उसको मल्टीप्लाई करके हमारा पहला एम होता है टू गेट रिड ऑफ द डेसिमल। यहाँ पर भी ऐसा ही है, गेट रिड ऑफ द फ्रैक्शन फर्स्ट। तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करके मैं फ्रैक्शन हटा सकता हूँ? पहले वाले। हाँ, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि एक जगह 2 है नीचे, एक जगह 6 है, तो सबसे छोटा नंबर जो होगा। हाँ जो दोनों के टेबल में आता है वो 6 होता है। तो 6 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 6 कर दिया, ऐसे, है ना। तो क्या हो जाएगा ये फिर बताओ? 3x plus 4y is equal to -1। इक्वल टू -6, है ना। अरे -6। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अच्छा, एंड इसको बताओ, इसको क्या करेंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, Yes, sir. 3. इसको आप कह रहे हो 3 से मल्टीप्लाई करना, तो फिर कर दिया। ये 3. हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 9। 3x 3. ठीक है, यहाँ तक ठीक है? यस आ गया? अच्छा, मैं इसके बाद एक और स्टेप कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूशन भी करना है। तो यहाँ से मैंने लिख लिया y इज इक्वल टू 3x माइनस 9, ऐसा लिख दिया। ये ठीक है? ऐसा ही आएगा ना y यहाँ से? नहीं आ रहा? अच्छा, अब यहाँ से 2 पार्ट्स कर दिए इसको, गंदा किया। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पहले सब्स्टिट्यूशन कर लिया, और यहाँ पर कर लिया एलिमिनेशन।
तो सब्स्टिट्यूशन का आधा काम तो हम कर ही चुके हैं, y की वैल्यू को लिख लिया है ऐसा, है ना। इसको मान लो इक्वेशन ए मान लो, है ना ऐसा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूट a in 1, ठीक है। a को वापस तो इसमें रख ही नहीं सकते 2 में, क्योंकि वही आ जाता है, वहीं से तो ये निकाला है, तो यहाँ तो रखना नहीं है। कहाँ रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, तो 1 में रख दिया। तो 1 में क्या है, तो सबसे पहले क्या है 3x प्लस 4, y की जगह रख दिया 3x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6। ये आपका आ जाएगा 3x प्लस 12x माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये आ जाएगा आपका 15x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 2 आ गया। आया ये सभी का? यस सर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद हमने क्या कहा था कि एक बार वैल्यू आ जाए फिर मेथड कोई भी हो प्रोसेस सेम रहेगा। तो x का वैल्यू 2 आ गया आपके पास, अब आप कहीं भी रख दो, यहाँ पर जितने इक्वेशंस आपको लिखने कहीं भी रख दिया। मैंने यहाँ रख दिया क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू सीधा दे रखा है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स यानी कि 2 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 9 विच इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पर लिख लिया बस। तो x की वैल्यू आपको आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई आपको माइनस 3। ठीक है, यहाँ तक यस सर। सभी का आया ना? Yes, sir. चलो अगर आ गया तो फिर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी करके देखेंगे। अब देखा ये क्या है 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y, है ना। तो हमने क्या कहा था, कोई भी एक वेरिएबल पकड़ो, उसके कोएफिशिएंट को न्यूमेरिकली बराबर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर y का एक जगह 4 है, एक जगह 1 है, तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। पर x के लिए देखा तो दोनों जगह सेम आ रहा है, तो फिर हमने, और दोनों जगह प्लस है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा x कैंसिल हो जाएगा। तो लिख दिया यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, या फिर जो भी कर लो 1 से 2 या 2 से 1 फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन 2 से मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये इक्वेशन 2 ऐसे लिख दिया, और उसमें से मुझे इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस माइनस ये प्लस, x खत्म, माइनस 5y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई मुझे माइनस 3, ठीक है। अब x निकालना है तो x कहीं पुट कर दिया, मान लो यहाँ पर x की वैल्यू रख दी, सॉरी y की वैल्यू रख दी, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस ऑफ माइनस 3 यानी कि प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3 हर जगह से चला जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। है ना। तो आपने देखा कि जो भी डिफरेंस है, हमने पहले इक्वेशंस फ्रेम किया, उसके बाद मेथड में गए कि सब्स्टिट्यूशन में जाना है या एलिमिनेशन में जाना है। सर ठीक है? एलिमिनेशन थर्ड लाइन नहीं समझ में आई है कौन सी बताओ? सर 3x माइनस वाई वाला सर, उसमें ये तो सर कुछ- प्लस माइनस नहीं, कैंसिल होगा। 3x माइनस वाई लिख दिया ऊपर में, और यहाँ पे 3x Yes. प्लस 4y लिख दिया, ये ठीक है। उसके बाद Yes, sir. सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे ही होता है ना, 3x माइनस वाई, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 3x प्लस 4y, यस सर। यही तो होता है, माइनस वाई Yes, sir, माइनस, ठीक है सब, ठीक है सर। ठीक है ना। यस सर। चलो, तो एक बार x और वैल्यू y में से किसी की वैल्यू निकल जाती है, जैसे मान लो यहाँ पर x की वैल्यू निकली थी पहले मेथड में 2 निकली थी, तो y को कैसे निकाला, x की वैल्यू को किसी भी ऊपर वाले इक्वेशन में रख दिया, y की वैल्यू निकल गई। उसी तरह से यहाँ पर y की वैल्यू निकली,
y की वैल्यू ऊपर में किसी भी इक्वेशन में रख दिया तो वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो भी डिफरेंस है मेथड में वो सिर्फ एलिमिनेट करने में, यानी 2 वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल तक पहुंचने में, उसके पहले और उसके बाद मेथड्स एक्जैक्टली सेम, ठीक है। ये समझ में आ गई बात? यस सर। चलो, अगर बात समझ में आ गई तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले क्वेश्चन के बाकी तीनों पार्ट्स में सभी कर लेंगे, कर लोगे? यस सर। है ना? यस हो सर। जाएगा। एग्जैक्टली सेम है। चलो, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो पहले इक्वेशंस फ्रेम करो, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से उनको सॉल्व करो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। 2 आपको कुछ मिलता जुलता नजर आ रहा है क्या? कभी पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन? यस सर, यस सर। यस सर। तो 2 को मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो वही कहानी है जो लास्ट क्लास में भी देखी थी कि 5 साल पहले ऐसा था, 10 साल बाद ऐसा होगा, ठीक है। वो जो कॉम्बिनेशन है आप उसको एज इट इज कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है क्या? 5th पार्ट। Yes, sir. फिक्स Yes, चार्ज। sir. यस सर। ये क्या है आपका? वही है कि फिक्स चार्ज को x मान लिया और 1 दिन के चार्ज को y रुपए मान लिया, तो 3 दिन का क्या हो जाएगा? x + 3y, है ना। या 7 दिन का क्या हो जाएगा आपका? जितना भी होगा x + 7y। इस तरह से जैसा कि हमारे वो ट्रैवल का था, गाड़ी का इतना था तो फिक्स चार्ज इतना रहेगा, पर किलोमीटर इतना जाएगा। एग्जैक्टली उसी लाइन पर पहला, दूसरा और पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मुझे जो आपको बताना है वो भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो। ये आपको ऐसा क्वेश्चन किया है क्या? नो सर। नहीं किया है? चलो इसको मैं कर देता हूँ। किया है वैसे, लेकिन सर फिर किया है। मैं इसको फिर भी कर देता हूँ आपके लिए। ये कल ही किया है आपने, ऐसा अगर ध्यान दो। सर पिछली एक्सरसाइज में था। यस sir. सर। तो मैं सिर्फ सर इक्वेशन लिख देता हूँ, सॉल्व आप कर लेना इसको, है ना। साथ में मिलके हम इक्वेशन फ्रेम करना सीख लेते हैं। कि जैसे मान लो किसी को समझ नहीं आया था तो उसको भी समझ आ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो पहले तो फ्रैक्शन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे कि लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator dy, ठीक है। ये तो यहाँ से बता सकता है कोई मुझे फ्रैक्शन क्या आएगा? Sir, x x plus 1 plus upon 1 y minus upon 1. y minus 1। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा यहाँ से। फ्रैक्शन X upon Y आएगा। एग्जैक्टली, x by 1 बाकी x कुछ by नहीं लिखा आप पर, गलत है x by y। ना। फ्रैक्शन सिर्फ x by y है, ठीक है। चलो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर एटीपी क्या? सर सॉरी, हेलो, हाँ अर्पित, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर कुछ नहीं। चलो ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारे को मिल गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या था? x, उसमें 1 ऐड कर लिया। आगे x कहता है plus 1 x minus and 1 और y minus subtract 1। 1 from the denominator, है ना। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 1। तब तो बहुत ही सिंपल है, ये मल्टीप्लाई करने में कोई कष्ट ही नहीं हुआ मुझे, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। ये तो मुझे क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो इसका मतलब मैं x और y को बिल्कुल एक तरफ रखूंगा, है ना, ऐसा। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होता तो काम चला लेता है ऐसे। एलिमिनेशन मेथड यूज करना था तो बिना कुछ सोचे x y को एक तरफ ले गया। देख लो ये इक्वेशन आ गया क्या? सही से आ गया? सर हाँ बोलो। सर +1 और -1 को सर जब कट करेंगे तो सर 0 बचेगा ना?
+1 और -1 आज तक कट नहीं होते थे, हो रहे हैं क्या आज से? -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। कल तक तो +1 -1 अलग अलग थे, आज एक हो रहे हैं क्या? ये इक्वेशन गलत है या सही है, ये बता दो। सर सर सही है सही सर, क्वेश्चन। सही है, आ जाएगा सर। सही है ना? एक मिनट, यस सर। ठीक है। y इधर गया तो माइनस हुआ, ये +1 है, ध्यान दो, है ना? उधर ये -1 है, उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, Yes, ठीक है? sir. Yes, है sir. ना? Yes, sir. अच्छा, अब आगे देखो क्या कहता है। ये कहता है इट बिकम्स हाफ, क्या बन जाएगा? हाफ फ्रैक्शन। कब बनेगा? इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। अब केवल डिनोमिनेटर में 1 किया तो ये हाफ बन जाएगा, ठीक है? ओके, ये कहता है भाई न्यूमरेटर भैया को ऐसे ही छोड़ दो, डिनोमिनेटर में क्या था, 1 ऐड करना था ना, 1 ऐड कर दिया तो ये हाफ हो गया। तो हाफ होते ही ये इधर चला जाएगा, 2x = y + 1। तो यहाँ से फिर से एलिमिनेशन का यूज करना है, तो ऐसे लिख दिया अपन ने, 2x - y = 1। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन। यहाँ तक ठीक है? यही आया सभी का या अलग आया? यस सर। अच्छा, देखो सर यही आया। तो नाउ अब क्या करेंगे हम, 2 - 1 कर दिया, ठीक है? 2 में से 1 घटा दिया, तो कैसा हो जाएगा? 2x - y = 1, x - y = -2 था। तो जैसे ही आप घटाओगे ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा। y की कहानी खत्म, x की वैल्यू आ गई 3 आपके सामने, ठीक है? x जैसे ही 3 आया, ऊपर वाले पहले वाले इक्वेशन में रख दो। तो क्या था आपका, x - y = -2 था, तो x यानी कि 3 - y = क्या था, -2। तो यहाँ से 3 + 2 = y, यानी y = 5 हो जाएगा। ये है आंसर, ठीक है? अब आपको विश्वास नहीं है तो वैल्यू रख के चेक कर लो। न्यूमरेटर में आप 1 ऐड करोगे, डिनोमिनेटर में -1 करोगे, है ना? जैसा कह रखा था, +1/5 - 1, ये 4/4 = 1 आ गया, पहला कंडीशन था। आगे क्या कह रहा था कि केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, तो 3/6 = हाफ आना चाहिए था, हाफ आ गया, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है? ठीक है ये? Yes, sir. चलो, Yes, अगर ये sir. ठीक है, अगर ये ठीक है तो मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को कर पाऊँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन था जो मेरे हिसाब से आपको कष्ट दे सकता था अगर देता तो, बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। दिख रहा क्वेश्चन? ये तोरो चालू कर दे रे। नहीं पाया, मैं अपने माइक को ऑफ कर लूं। क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या कह रहा है? सम ऑफ द डिजिट्स, है ना, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम क्या है, 9। सम मतलब सम ऑफ द डिजिट्स 9 है। तो नंबर क्या हो सकता है? मान लो 18 हो सकता है, XY है ना? ऐसे पहले नंबर मान लिया, नंबर माना नहीं, मतलब देखा क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता था, ये हो सकता था, ऐसा होगा, या फिर मान लो ये भी सही है, 63, 72, 81, 90, है ना? ऐसा कुछ नंबर रहा होगा। जितने भी 2 डिजिट नंबर होते हैं उसमें से सिर्फ यही नंबर हो सकता है इस कैटेगरी में जिसके दोनों डिजिट्स के जो सम है वो 9 आएंगे, ठीक है? ये अब इसमें से कोई एक हमारा आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आया? यस आगे क्या कहता है देखो, सर नहीं आया, फिर से समझा देखो ये दीजिए। क्या कह रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर होंगे तो उसमें एक डिजिट क्या होगा, टेंस पर होगा और एक वंस पर होगा। तो उन दोनों डिजिट्स को ऐड करोगे तो सम 9 आना चाहिए। तो देख लो, 8 + 1 9 आएगा, 2 + 7 भी 9 आएगा, 3 + 6 भी 9 आएगा। इसी तरह से केवल यही कॉम्बिनेशन बन सकता था एक 2 डिजिट नंबर का जिसके सम ऑफ द डिजिट्स 9 आते। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, आगे कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। इसमें से कोई भी नंबर ले लो, मान लो 36 ले लिया हमने, कह रहा है इसको 9 से मल्टीप्लाई करो
9 times this number is twice the number. प्लीज माइक को ऑफ कर लो, है ना, जहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े मुझे। 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. मान लो 36 है, इसके ऑर्डर को रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? 63. 63। ये ट्वाइस होना चाहिए। ये मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया, होगा नहीं है, लेकिन मान लो ऐसा कुछ होना चाहिए, ये कह रहा है। तो इनमें से कौन सा नंबर है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने लिख लिया, लेट द नंबर बी एक्स वाई, ऐसा मान लिया। इसका मतलब क्या है कि हमने ऐसा कुछ माना है कि y कहाँ पर है, यूनिट स्पेस पर है, और x कहाँ पर होगा, 10 स्पेस पर, ठीक है। ये हमने अज्यूम किया है ना, ठीक है। ये आया, समझ में आई ये? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम देखो, अब जैसे मान लो हमने क्या किया था कि कोई भी नंबर लिया, अच्छा एक्स वाई का रिवर्स क्या होगा? Sir, YX. YX. चलो, आप कह रहे हो कि एक्स वाई का रिवर्स वाई एक्स होगा, अच्छा। 36 का रिवर्स क्या था? 63। 63. मान लो ऐसे ही, मतलब 36 का तो 63 होगा। मान लो अब ये कह रहा था कि 9 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टाइम्स ऐसा होगा, ऐसा कुछ कह 2 रहा था, times. ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं Yes, कर सकते sir. तुम्हारा मन हुआ तुमने ऐसा लिख दिया, अगर 9 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई एक्स, तो तुम देखो एक्स वाई और वाई एक्स तो सेम होता है, तो कैंसिल हो जाएगा, 9 Yes, इज इक्वल टू 2 बचेगा। तो जब भी न्यूमेरिकल की बात करते हैं, नंबर्स की ऐसी बात करते हैं नंबर्स की, तब तो ये अंडरस्टूड होता है, लेकिन जब हम वेरिएबल्स के टर्म्स में खेल रहे होते हैं तो हमको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। तब हम नंबर्स को सीधे कंपेयर नहीं कर सकते, हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि 36 का मतलब हमें इंट्यूटिवली पता होता है कि ये क्या है, 30 + 6 है, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम पहले डिफाइन करेंगे यहाँ पर, है ना। इस स्टेप को ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू 10x + y। ये समझ में आया? Yes, sir. है ना? Yes, sir. अच्छा, नाउ नंबर ऑन रिवर्सल क्या आएगा? सर ये 10x 10y plus y plus कैसे आया? x. नहीं, ऐसा आ जाएगा, 10y plus yx x. आएगा, yx आएगा, ठीक है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? Sir, 10y 10y plus plus x. ये हो जाएगी 10y + x। अब तुम इक्वेशन या जो क्वेश्चन में कह रहा वो लगा सकते हो। नाउ सर बोलो, सर वो 10x plus y आया कैसे? 36 क्या होता है? 36 का मतलब यही तो होता है, 30 इंटू मतलब 3 इंटू 6, 10 + 6 इंटू 1, यही तो होता है। जो 10th प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 1th प्लेस पे 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 36 में अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है 30 + 6, है ना। लेकिन जब एक्स वाई लिख रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 10x + y है, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया क्या? सर आ Sir, गया। आ गया. तो बस शुरू हो गए, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से ये 90x + 9y इज इक्वल टू 20x + 2y। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 70x आ रहा है, सॉरी 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 Sir, 88x ना. सॉरी सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। ये आपका 20y + 2x आएगा, तो आपका 88x - 11y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से मैं सीधे लिख सकता हूँ कि 8x - y इक्वल टू 0, है ना। और पहला क्या इक्वेशन था, x + y इक्वल टू 9 था, ऐड कर दो, y y खत्म, 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 1 आया, यहाँ से y इक्वल टू 8 आ जाएगा, करके देखो आ जाएगा, देखो नंबर इज इक्वल टू 18, ठीक है।